हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 80। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूं था कि जो अपनी कृष्णा मैम है और जो श्वेता है वो मिल गए होते गार्डन में। मतलब उनको पापा जो है श्वेता को लेके चले गए होते घर पे। तो श्वेता वापस आती है बड़ी मुश्किल से। और फिर बाद में गार्डन में आके दोनों एकदम ऐसे टाइटली वाला हगी करते हैं ना, जैसे सदियों पुराने बिछड़े आशिक पता नहीं कब जाके कितने सालों वर्षों बाद मिल रहे हो। ऐसा कुछ सीन वहां पे प्रतीत हो रहा होता ना। तो फिर बाद में थोड़ी देर वो ऐसे एक दूसरे को हगी करके खड़े होते, तो थोड़ी देर बाद में अलग होते। तो फिर मैम कहते हाय मेरा बच्चा कहाँ था इतनी देर। तो कहते कहाँ था क्या, घर पे थी और क्या। आपको नहीं पता, जैसे ऐसे पूछ रहे हो। तो फिर मैम कहते अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, पर तुझे देखे हुए कितना टाइम हो गया यार, बिना देखे तो मैं दिन पल एक क्षण भी नहीं कटता तेरे को बिना देखे। तो श्वेता कहते वो तो मेरे लिए भी है यार, पर क्या करें अब। ऐसे करके दोनों बातें करने लग जाते और बैठ जाते ना वहीं पे। तो ऐसे बैठे बैठे बातें कर रहे होते, तभी श्वेता की नजर एकदम से पड़ती है, बोलती है सुबाना यहाँ क्या कर रही है, ऐसे करके बोलती ना। तो फिर मैम कहते कहाँ कौन सुबाना। तो कहते सुबाना कौन, आप नहीं जानते। तो कहते अरे रे हाँ पर हाँ याद आया, पर कहाँ है वो। तो कहते क्या मतलब तुम मेरे दोस्त को भूल गए। तो कहते अरे भूली नहीं हूँ, पर है कहाँ वो। तो कहते वो देखो उधर। तो कहते इतना दूर से तुझे दिख रहा है कि वो सुबाना है। तो कहते इतना दूर क्या है, वो पास में ही तो है। तो फिर मैम कहते अरे पर फिर भी वो दूर है अपन से। तो कहते हाँ तो वो मैटर नहीं करता कि वो दूर है, पर वो कर क्या रही है और वो उसके साथ कौन है। तो कहते चलो चल के देखते हैं। तो ऐसे करके मैम और श्वेता दोनों हाथ पकड़ के गार्डन से बाहर निकल के उस साइड जाते ना, मतलब दीवार उधर होती है, वो उधर की साइड होती है, पर गेट दूसरी साइड होता है। तो ऐसे घूम के वो वहां पहुंचते हैं ना, मतलब अपनी सवाना के पास में, वहां पर नीचे बिल्डिंग में। और फिर बाद में वहां से ऊपर जाते हो, कहते हैं ये तो डांस क्लास है, ये डांस क्लास में इसके साथ है कौन। पर तो ऐसे करके फिर वो ऊपर जाते हैं ना। तो कहते हैं सवाना क्या कर रही है तू यहाँ पे, तो ऐसे करके देखती है ना। तो फिर बाद में मतलब ऐसे बोलती है ना, तो सवाना थोड़ा चौंक जाती है। तो ऐसे एकदम से पलट के देखती है, तो श्वेता तू यहाँ क्या कर रही है, मैम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोली, हम तो कुछ नहीं कर, पर तू क्या कर रही है, किसके साथ खड़ी है। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो कहती किसके साथ क्या, दीपक है। तो कहती कहाँ दीपक है, कोई दिख तो रहा नहीं। तो कहते, अच्छा ठीक है सॉरी मैं हटती हूँ। तो ऐसे करके सवाना थोड़ा साइड में होती है ना, तब जाके उनकी दीपक की शक्ल दिखती है ना, क्योंकि वो दोनों की इक्वल वो होती है हाइट है ना, मतलब ठीक ठाक होती है, पर दोनों की थोड़ी थोड़ी बराबर बराबर सी होती है, तो दिखता नहीं है ना वो। तो फिर बाद में हटते तो कहती ये तो कहती, तुम दोनों एक सेकंड सपना इधर आ। ऐसे करके श्वेता पकड़ के हाथ पकड़ के ले जाते ना खींच के। तो मैम वहीं खड़े होते, दीपक भी ऐसे देख रहा होता ना कि हुआ क्या है। ऐसे करके फटाफट श्वेता उससे पूछ रही होती है ना, सबाना को साइड में लेके, क्या तुम्हारा चक्कर चालू हो गया, तूने बताया नहीं यार, कैसी इंसान है। सबसे पहले मिठाई मेरे को, बस एक डांस से तुम्हारा चक्कर चालू हो गया। हाय प्रभु, इतना फास्ट फॉरवर्ड है तू, कितनी क्या बोल दिया तूने, उसने बोल दिया सामने से क्या हुआ मिठाई का। चल 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 चल, कल पार्टी नहीं करी थी ना, आज पार्टी करेंगे, हम सॉरी कल के लिए, पर चल 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 अपन चलते पार्टी करने। अरे यार कैसे कब क्यों कैसे किधर किधर से हुआ, मेरे को बता तो सही एक बार, मेरे को खतरनाक से अंदर से क्रेविंग हो रही है। तो कहती क्रेविंग खाने की। तो कहती नहीं मेरा मतलब अंदर से जिज्ञासाएं उठ रही है मेरे अंदर से कि ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हो पाया। तो कहते अरे अरे आराम से कूल डाउन क्या। तो कहती क्या क्या, अब तो बस सब सुनने सुनाने का बात गया काम, तू चल। तो कहते अरे सुन तो ले पहले। तो कहती हमें बोल रही हूँ ना, सुनने सुनाने का टाइम गया अब, पार्टी पार्टी मेरी पार्टी, पर मेरे को पहले बता तो दे कि हुआ कैसे। तो सुबह कहती अरे चुप यार, ऐसे करके जोर से चिल्लाती है ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती क्या हुआ। तो तेरे मेरी बात तो सुन ले, तो तेरे सुन तो रही हूँ, तू तो कहाँ सुन रही, जब से तू ही बोले जा रही, मेरे को बोल मौका ही नहीं दे तू बोलने का। तो कहती अरे सॉरी ठीक है बोल क्या हुआ, पर पार्टी लूंगी मैं ठीक है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो सबाना कहती किस चीज की पार्टी। तो कहती तेरी सेटिंग नहीं है उसके साथ। तो कहती किसने बोला। तो कहती अभी तो तुम इतना चिपक के खड़े थे एक दूसरे को हगी करके। तो कहती हग करके नहीं, हम डांस कर रहे थे। डांस क्यों। तो कहती तेरे ही बिछाए हुए जाल में फंसे पड़े हैं, एक तो मैम ने इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे दी है। तो कहती धमकी कौन सी। तो कहती मेरे को तो पता है असलियत, तो पर बेचारा वो कितना टेंशन में, उसको मैं बता दूं क्या। तो कहती क्या बताना है। तो कहती अरे यार कुछ मैटर शुरू नहीं हुआ अभी तक, जो मैम ने बोला था ना कि मैं तुम लोगों का गलत वो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो बहुत बिगाड़ के दे दूंगी, ऐसा कर दूंगी तुमको, स्कूल से वो करवा दूंगी, तुम कहना नहीं मानते हो टीचर्स का, ऐसा वैसा सब कुछ कर कुरा के मैं फिर तुम दोनों की टीसी कटवा दूंगी। तो वो हम डरे हुए हैं। तो कहते, तू क्यों डरी हुई है, तेरे को तो पता है ना सारा।
तो कहती रही मेरे को पता है बेचारा, उसका मुँह देखना तू कैसे हो रखा है, वो ज़बरदस्ती आया है यहाँ पे और मैं नहीं चाहती वो फ़ोर्सफुली इस रिलेशनशिप में आए और मैं उसे ज़बरदस्ती लेके आऊँ। तो कहती है सुन ज़्यादा तू ना हरिश्चंद्र मत बन। तो कहती क्या? तो कहती हाँ, ज़्यादा दानवीर इतना भी नहीं बनना चाहिए। तो कहती मैंने क्या दान करा, मैं तो बता रही हूँ। तो कहती हाँ, मेरे कहने का मतलब भी यही है। अपने प्यार के लिए अगर तुम कोशिश कर रहे हो ना तो अच्छी बात है, क्या पता उसके भी दिल में हो। तो कहती अगर दिल में होता तो वो इतना गुस्सा क्यों करता? तो कहती समझना गुस्से से ही तो प्यार होता है। तो फिर बाद में जो शबाना वो कहती है हाँ बस इन्हीं चक्कर में ना इन्हीं दोस्तों के चक्कर में ना वो होता है कि तुम प्यार-व्यार ऐसा वो दोस्त को प्यार नहीं है, लड़कों को भी ऐसे ही तो लड़के फँसाते हैं, वो तेरे को देख रही है मतलब प्यार करती है, फिर बाद में वो ज़बरदस्ती करने लग जाता है। तो कहती अरे मैंने कब बोला तू ज़बरदस्ती कर? तो कहती हाँ, तो मेरे दिल में होप जगा रही है ना तू, यही तो काम कर रही है। तो कहते अच्छा ठीक है बाबा, ना वो तेरे से प्यार करता है, ना तू उससे करता है। कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो कहती अभी तो तूने बोला यार ऐसा बोलने को। तो कहती हाँ, बोला पर मैं तो करती हूँ ना। तो कहते अच्छा ठीक है, तो नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, पक्का कुछ भी नहीं। नहीं ना, कितनी बार बोलूँ नहीं? तो कहती अरे तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ऐसे करके श्वेता बोलती है ना, तो फिर सवाना कहती है अरे तू गुस्सा होने वाली बात ही कर रही है यार, एक तो बेचारा वो टेंशन में है, तो हाँ, तो टेंशन में तो बता देना यार, हम तेरे लिए तो कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे जो, तेरे लिए बोला था मैम को, मैंने मेरी कसम दी थी कि तुम दोनों को ऐसे करने के लिए, वरना मैम और ऐसे ही कभी नहीं करते वो हरकत। तो कहती है अच्छा, तो कहती हाँ, तो फिर तेरे लिए करा, तेरी दोस्त ने अपनी जान को मेरी कसम दी, अगर मैं मर जाती तो मेरे मैम कुछ नहीं करते तो। कहते अच्छा, तू कसम दे और मैम कुछ ना करे, ऐसा हो सकता है? तो कहते अच्छा चल छोड़ना मैटर, सच्ची में कुछ नहीं शुरू हुआ। तो कहते अरे यार अब क्या लिख के दूँ? स्टाम्प पेपर ले आ तू जा, उधर से नोटिस करवा के ले आ, फिर उसपे दे देती हूँ, फिर तो विश्वास हो जाएगा। तो कहती नहीं वो तो 100-100 रुपए के आते हैं, कहती 500 वाला भी आता है। तो कहते अरे चल छोड़ना यार, नहीं हुआ कुछ भी। ऐसे करके दोनों हँसते-हँसते वापस आते हैं ना, तो कहते खामखा यार तू चिपक क्यों क्यों खड़ी थी? तो कहते डांस कर रहे थे मैडम, मेरे को कैसा मिला, वेस्टर्न वाला डांस दिया है ना मैम ने, तो वैसे चिपक के ही करना पड़ता है। अच्छा कुछ-कुछ होता है, तो ऐसे करके बोलते-बोलते आ रहे होते हैं ना, तो मैम दोनों के एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं ना, तो कहती क्या हुआ तुम दोनों कहाँ गए थे उधर कॉर्नर में बाहर की साइड हैं? क्या करने गए थे? तो श्वेता कहती वो मैम बाद में समझाऊँगी, अभी कुछ नहीं फिलहाल। तो कहती क्या? बाद में बता दूँगी ना बाबू। तो कहती अच्छा ठीक है। तो मैम भी चुपचाप हो जाते हैं। तो दीपक से वो तब तक पूछ लिए होते हैं ना कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने सारा एक्सप्लेन कर दिया होता है ना कि मैम वो हम प्रैक्टिस करने आए थे, आप ही ने बोला था ना डांस, तो हमारी केमिस्ट्री आपको पसंद नहीं आ रही थी, हम सही से नहीं कर पा रहे थे ना, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना हम संडे के दिन भी पूरा कल सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक इतना टाइम हो गया हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो ओके अच्छी बात है, करते रहो। तो ऐसे करके वो बातें कर चुके होते हैं। तो फिर श्वेता आके मैम को ऐसे बोलती है ना कि मैम ये तो डांस कर रहे थे। वो कहते हाँ, मेरे को पता है। तो कहती आपको किसने बताया? तो कहती दीपक से पूछ लिया। तो कहती ओके, तो चलिए अपन यहाँ से। हाँ, ठीक है। तो दीपक कहते पर मैम हमने तो आपसे पूछा ही नहीं। तो कहती हाँ, तो क्या पूछना है बोलो? तो कहती आप लोग इधर कैसे? तो फिर श्वेता कहती है अरे हम घूमने आए थे साथ में। तो कहते हैं साथ में? तो ऐसे करके होता है ना कि टीचर और स्टूडेंट कैसे साथ में घूम सकते हैं ना, वैसे वाला। तो शबाना कहती छोड़ो ना, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो कहती क्यों ना पूछूँ मैं? तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो दोनों में एक ईगो भी होता है ना कि थोड़ा गुस्से में भी रहना है पर प्रैक्टिस भी करनी है, ऐसा वाला चल रहा होता है ना थोड़ा वाले सीन चल रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो है मैम कहते हैं अरे कुछ नहीं, वो मैम सँभाल लेते हैं ना, श्वेता ऐसे बोलती तो फिर मैम कहते अरे नहीं वो मैं तो इधर गार्डन में रोज़ाना ही आती हूँ मैं तो। तो ये शबाना मतलब इधर दिख गई थी, तो श्वेता भी वहाँ दिख गई थी मेरे को, तो श्वेता भी दिख गई, शबाना भी दिख गई। तो कहते हाँ, पहले श्वेता दिखी फिर श्वेता को शबाना दिखी, तो हम दोनों इधर आ गए कि क्या चल रहा है यहाँ पे, इसलिए। तो कहते अच्छा, अच्छा ओके, तो आप हम पे नज़र रख रहे हैं? तो कहते हैं पागल है क्या, नज़र क्यों रखेंगे, हम तो ऐसे गार्डन में आए थे, बोला तो अभी। तो कहते अच्छा ठीक है सॉरी। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो कहते ठीक है फिर। तो ऐसे करके दोनों ठीक है कर रहे होते हैं ना। श्वेता कहती क्या ठीक है? ठीक है। मैम ऐसे वापस श्वेता की तरफ देख के बोलते हैं ना, तो कहती ठीक है नहीं लगाना चलो। ऐसे करके मैम का हाथ पकड़ के वो बाहर ले आते हैं ना, और शबाना को अंगूठा दिखा रहे थे ना बस स्टॉप लगा ऐसे करके। जो तो शबाना करती हूँ ऐसे हाथ थोड़ा दिखाती ना, ये मारूँगी। तो दीपक कहता है ये ऐसे करके क्यों गई? तो कहती डांस के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल के गई है। तो कहती आँख क्यों मारी पर साथ में? तो कहती वो तो अब मेरी दोस्त का स्टाइल है, वो अपनी स्टाइल में है, तुम क्यों इतना नोटिस कर रहे हो मेरी दोस्त को? तुम ज़्यादा ना उस पे लाइन वाइन मत मारो, वो ऑलरेडी कमिटेड है। तो कहती हैं ये कमिटेड? वैसे मैं इस पे कोई लाइन नहीं मारता, इतनी तो बोलती है, इतनी पता नहीं कहाँ-कहाँ भागी फिरती है। तो कहती है मेरे दोस्त के बारे में कुछ नहीं बोलोगे वरना देख लेना। तो कहती क्या देख लूँ, क्या देख लूँ, क्या देख लूँ? ऐसे करके पास-पास आ रहा होता है ना, तो कहती मेरा मतलब देख लोगी तुम? तो शबाना थोड़ा घबरा जाती है ना। तो कहती तो हाँ, तो क्या दिखाएगी तू मेरे को? बता। तो कहती वो मैं वो डांस डांस। कहते हाँ, वो तो ठीक है पर अभी बोल रही थी ना। तो कहती हाँ, तो मैं भी तुम्हारे दोस्तों की बेइज़्ज़ती कर दूँगी।
ऐसे करके शबाना वापस होश में आती है ना, तो फिर वो दीपक कहता है, "अच्छा तू मेरे दोस्तों की बेइज़्ज़ती करेगी, मैं भी करूँगा, श्वेता गंदी है।" तो कहते, "कहाँ गंदी है? तुमसे 3 बार ज़्यादा नहाती है वो।" तो कहते, "अच्छा, उसके कपड़े में देखे पसीने की बदबू आती है, तुम उसे सूंघने कब गए?" तो कहते, "ये वो खेलती रहती है तो पसीना आता ही होगा, पसीना आता है तो बदबू आती होगी।" तो कहते, "ज़रूरी नहीं है सबके पसीने में बदबू आए, उसके में खुशबू आती है।" फिर तुम्हें कैसे पता? तो कहते, "वो दिन-रात मेरे पास रहती है, पास बैठती है, तो मुझे पता नहीं पड़ेगा इतना सा?" तो कहते, तुम मुझसे सूंघने जाती हो स्कूल में? तो कहते, पास बैठती हूँ, तो नहीं आ सकती क्या? तो ऐसे करके दोनों बहस कर रहे होते हैं और इधर जो मैम और जो श्वेता है, वो आराम से निकल के वापस गार्डन की तरफ आ जाते हैं ना और ऐसे बैठ के दोनों हँसने लग जाते हैं ना। तो क्योंकि वो जो श्वेता है, उसने सारी बात बता दी होती है ना कि मैं तो ऐसे समझ रही थी कि दोनों को चक्कर भी शुरू हो गया। तो मैम कहते हैं, तेरी बड़ी सोच ऐसी चलने लग गई आजकल हैं? सारी दोस्तों को तू कमिटेड बना के रहेगी, खुद तो हो गई है, दूसरों को भी करेगी। तो कहते, क्या मतलब? कहते, यही मतलब कि पहले खुद तू मेरी सब दोस्तें मिलके सबका टाइम खराब करना चाहती हो? तो कहती, क्या मतलब आपका टाइम खराब चल रहा है? तो कहती, हाँ, तुम हो तो टाइम खराब ही है। तो कहती, क्या सच्ची? कहते, अरे मज़ाक कर रही हूँ पागल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे करके दोनों हँसने लग जाते हैं ना, मतलब मैम हँसते हैं तो श्वेता फिर थोड़ा मुस्कुरा देती है ना, भले ही उस पे आया होता है पर फिर भी हँस देती है। तो फिर बाद में श्वेता और मैम को बहुत टाइम हो जाता है ना बातें करते-करते, उधर दीपक और उसकी लड़ाइयाँ भी खत्म हो चुकी होती हैं और थोड़ा बहुत डांस प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, क्योंकि वो वहाँ पे अपने जो दीपक है उसकी दोस्त की बहन का जो डांसिंग वो स्टूडियो होता है वहाँ पे गए हुए होते हैं ना वो, उसी का स्टूडियो होता है। तो फिर बाद में वहाँ से वो भी एक-दूसरे से अलग-अलग हो गए होते हैं ना और फिर बाद में शबाना श्वेता को कॉल करती है, तो दोनों एकदम गार्डन में हाथ पकड़ के बैठे हुए होते हैं ना, बहुत टाइम हो गया होता है। तो फिर बाद में जैसे ही फ़ोन आता है, तो फिर वो कहती है, "हाँ शबाना बोल क्या हुआ?" तो कहती, "तू कहाँ है?" तो कहती, "मैं घर हूँ।" तो कहती, "झूठ मत बोल तेरे घर के सब बाहर मैं हूँ, तू कहाँ है?" तो कहते, "अरे वो गार्डन में बोल ना।" तो कहती, "अभी तो गार्डन में क्या कर रही है तू?" तो कहते, "अरे मैम के साथ हूँ।" तो कहते, "हाँ, तो घर पे चली जा, उनके साथ घर पे बातें कर लेना, गार्डन में अब क्यों बैठी है? अभी तो बहुत टाइम हो गया।" तो कहती, "अरे यार, घर पे कहाँ कर सकते हैं हम बातें?" कहती, "साथ में सोना, बैठना, हगना-मूतना।" तो कहती है, "छी!" तो कहती, "अरे मेरा मतलब साथ में बैठना-उठना है तुम्हारा, तुम वहीं बातें कर लेना आराम से।" तो कहती कि, "तू ना पहले अपनी सेंटेंस सुधार, ठीक है?" तो कहती, "हाँ, वो सुधार लिया मैंने सॉरी पर तू वहीं बातें कर लेना।" कहती, "चुप रह यार, कहाँ से बातें कर लें हम? एक तो मेरे सब इश्क के दुश्मन बने हुए हैं।" तो कहती, "क्यों मैंने क्या कर दिया अब?" तो कहती, "क्या मतलब तू मेरी दुश्मन है?" तो कहती, "अरे यार मेरा मतलब क्या हुआ अब बता तू?" ऐसे करके शबाना पूछती है ना, तो श्वेता कहती है ऐसे-ऐसे पापा ने कर दिया, ऐसे करके सारा सिस्टम समझा देती है। तो कहती है, तो अब?" तो कहती है, "अब क्या? तुम्हारी तरह।" तो कहती है, "क्या मेरी तरह?" तो कहती है, "तेरा भी तो दूर है, मेरा भी दूर है।" क्या करें यार? चल छोड़ तू फ़ोन काट कर, अभी मेरे को मैम से बातें करने दे। तो कहती है, "अरे बातें तो करने दे पर तेरे घर में तबाही मची हुई है।" तो कहती, "क्यों? मेरे घर में क्यों? क्या हो गया?" तो कहती, "अरे हुआ कुछ नहीं है वैसे पर ऐसे ही बोल रही हूँ।" तो कहती, "सच बता क्या हुआ है?" तो कहती, "कुछ नहीं, कोई चिल्ला रहे हैं तुम्हारे घर से।" तो कहती, "तुम्हें कैसे पता?" तो कहती, "अरे बोला तो अभी तेरे घर के बाहर खड़ी हूँ।" तो कहती, "खड़ी क्यों है पर तू बाहर?" तो कहती, "वो इसलिए मैं तेरे से नोटबुक माँगने आई थी।" तो कहती, "तू वहाँ क्यों गई? अगर मैम के घर आना था ना तुझे, तुझे नहीं पता तू वहाँ क्यों पहुँच गई?" तो कहती, "अरे मज़ाक कर रही हूँ यार मैं इधर ही से ऐसे ही निकल रही थी, दूध की थैली लेने आई थी।" तो कहती, "दूध की थैली?" तो कहती, "अरे दुकान आई थी दूध लेने, मेहमान आए घर पे चाय बनाने, तो इधर से कोई चिल्ला रहा था इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो तेरे को ही लेके चलती हूँ साथ में पर तेरे को आवाज़ लगाई तो तेरे भाई आया था बाहर, उसने बोला कि दीदी तो है ही नहीं, ऐसा करके तो इसलिए।" तो कहते, "अच्छा ठीक है, जा तू।" तो कहते, "हाँ, वो तो मैं जा ही रही हूँ, तू कब आ रही है? बता ना।" तो कहती, "बस थोड़ी देर में।" मैं कही, "चल ठीक है।" तो ऐसा करके फ़ोन काट देती है ना और फिर बाद में शबाना वहाँ से दूध-वूध लेके चली जाती है घर पे अपने और जो श्वेता है वो वहाँ से मैम को ऐसे हग ही करके खड़ी होती ना, तो मैम कहते बस जाओ घर। तो कहती पूरी रात कैसे कटेगी आपके बिना? तो कहती कट जाएगी, चुपचाप से पढ़ाई कर लियो और मेरा चैलेंज याद है ना? तो कहती कौन सा चैलेंज? कहती वही जितने सही सवालों के जवाब उतने तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी। तो कहती क्या मेरी ख्वाहिश है? तो कहती जो तुम माँगो। तो कहती पक्का? तो कहती हाँ। तो ऐसे करके स्माइल करते ना, तो श्वेता कहती चलो बाय बाय टाटा मैं तो जा रही हूँ। तो कहते हाँ, मुझे पता है जो सब्जेक्ट दिया है उसी का करना है, किसी और सब्जेक्ट का नहीं, ठीक है? और जो बोला है चैप्टर वही। तो कहती तुम ऐसे हार्ड वाले क्यों देते हो? तो फिर मैम कहती वो इसलिए क्योंकि मैंने तुझे कल देखा था, तू सो गई थी पढ़ते-पढ़ते, है ना? तो कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ, तू सो गई थी तभी तो तेरे को नींद उसी सब्जेक्ट में आती है, जब वो सब्जेक्ट कमज़ोर होता है तो उसको पढ़ने बैठते हैं तो आलस आ जाता है, आलस आती है, नींद आती है। सिंपल तो उसी से दूँगी, बात खत्म। अगर तेरा सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो तेरी ख्वाहिशें नहीं होंगी पूरी। तो कहते हाँ, हाँ, ठीक है, समझ गई मैं, सारी डील डन। तो ऐसे करके बाय बोल के वहाँ से मैम से अच्छे से ऐसे देखते जा रहे होते हैं, तो मैम कहते हैं, "आगे देख ले, लग ना जाए।" ऐसे करके बोलते हैं और खुद अपनी उधर चले जाते हैं और जो श्वेता है, वो भी घर आ जाती है ना।
तो जैसे घर आती है तो उसकी मम्मी चिल्लाने लग जाता है ना, "तू इतनी देर कहाँ थी? कहाँ चली गई थी?" वो कहती, "बोला तो मम्मी उधर गई थी।" कहते, "आज तो संडे, आज की कहेगी तुम्हारी एकेडमी।" तो कहते, "अरे मम्मी यार, वो सबाना ने बुला लिया था।" कहती, "सबाना ने बुला लिया था? सबाना तो अभी दूध लेके यहाँ से निकली थी थोड़ी देर पहले।" तो कहते, "अरे मेरा मतलब पहले वो थी उधर, उससे पूछ लो, फिर मैं गार्डन चली गई थी, वहाँ पे मैम भी आ गए थे, तो हम बातें करने लग गए थे और नहीं विश्वास हो रहा तो मैम को फ़ोन कर लो।" तो कहती, "चल ठीक है, पर इधर आ, थोड़ा काम वाम करवा दे, जब से आई है तब से इधर-उधर भागी फिर रही है, रुक तो रही नहीं है घर पे।" तो कहती, "क्या मम्मी?" तो कहती, "इधर आ थोड़ा-सा सीख, तूने क्या-क्या सीखा है वो तो बता।" तो कहती, "मैंने कुछ नहीं सीखा, मेरे को पढ़ना है, कल मेरा टेस्ट है।" तो कहती, "टेस्ट है? कौन-सा टेस्ट?" तो कहती, "अभी तो निकले थे तेरे टेस्ट", ऐसे करके उसकी मम्मी बोलती है ना। श्वेता कहती, "वो वाले टेस्ट नहीं, मैम टेस्ट लेंगे मेरा।" तो कहती, "कौन मैम?" तो कहती, "कृष्णा मैम, और कौन?" तो कहती, "अच्छा तुम्हारा टेस्ट भी लेते हो?" तो कहती, "हाँ, तो ऑफ कोर्स टेस्ट लेते हो और बहुत भयंकर टेस्ट है इस बार मेरा, हार्ड वाला सब्जेक्ट वाला, तो मैं पढ़ने जा रही हूँ।" तो कहती, "पढ़ने बाद में चली जाइयो, थोड़ी-सी हेल्प करवा दे बस।" तो कहती, "अब क्या करवानी है यार मम्मी, मेरे को पढ़ना है।" तो कहती, "हाँ, तो यहीं पे ले आ, पढ़ाई की नोटबुक यहाँ रख ले, फिर बैठे-बैठे इधर से कर लेना, बस रोटियाँ सेकनी है तेरे को और कुछ नहीं करना।" तो कहती, "रोटियाँ सेकनी? हाय! मैं कैसे पढ़ूँगी, कैसे सेकूँगी?" तो कहती, "इधर रख लेना और इधर से सेकते जाना और पढ़ते जाना।" तो कहती, "हाँ, तुम्हारे खटपट के साथ में मैं पढूँ यहाँ पे, सेपरेटली तुम मेरे को पढ़ने नहीं दोगे हैं?" तो फिर 5 मिनट का काम है, बाद में पढ़ लेना। तो कहती, "5 मिनट के चक्कर में ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली, मैं तो पढ़ने जा रही हूँ।" तो कहती, "मेरी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही? जब देखो जब इतने दिनों में आती है कि 2 मिनट ऐसा नहीं है कि मम्मी के पास बातें कर ले, वो फुल मतलब धुन में आ जाती है ना मम्मी उनकी श्वेता की, और ऐसे बोल सुनाने लग जाते हैं। तो कहती, "हाय राम! देखा पापा तुम्हारी हरकतें यार।" कहती, "मैंने क्या कर दिया बेटा?" तो कहती, "आप ही लाए हो यहाँ पे मेरे को, अब देखो दादी इधर आ, दादी आप इधर आइए, देखो इधर क्या-क्या चल रहा है ये, हैं? मेरे को इसलिए बुलाया था यहाँ पे, मैं शांति से कम वहाँ पे पढ़ तो लेती थी, यहाँ पे तो कोई पढ़ने नहीं देता, फिर कहते हैं नंबर नहीं आते, नंबर कैसे आए? यहाँ पे रोटियाँ सेको, हाय भगवान जी! कहाँ हो आप, किधर हो? इधर भी देख लो एक बार, सारे कितने मेरे पे जुल्म कर रहे हैं।" ऐसे करके बोलती है ना, तो उसके पापा कहते हैं, बस बहुत याद कर लिया, जब याद करना होगा तब करा कर।" कहती, "हाँ, तब भी करती हूँ, पर मेरे को कोई काम वाम नहीं करना, आप प्लीज़ मम्मी की हेल्प करवा सकते हैं वरना मैं तो चली गई।" ऐसे करके श्वेता जो है वहाँ से करके निकल जाती है ना, तो फिर उसके पापा कहते, "इतने दिनों से आई है, तू कहाँ आती है किचन में?" तो कहती, "मैं भी तो पूरे दिन से थक जाती हूँ, मैं भी तो सिलाई कर के पूरा दिन आँखें गड़ोती रहती हूँ, 2 पैसे आ जाए घर में, 2 पैसे इससे जुड़ जाए, 2 पैसे उससे जुड़ जाए, तो आप भी तो कमाते हो, सब चीज़ें सो कौन बैठा है यहाँ पे, सब काम कर रहे हैं, 2 मिनट उसने हेल्प करवा देती तो क्या बिगड़ जाता, उसका भला है? उसका क्या चला जाता? अरे उसको पढ़ना है तो पढ़ने देना, पढ़ने के लिए कह रही है, ऐसे कोई टाइम पास तो नहीं कर रही।" तो कहती, "अभी देखना जाके अंदर, फ़ोन नहीं चलाई तो वो।" तो कहते, "हाँ, ठीक है, देख के आता हूँ।" ऐसे करके उसके पापा जाते हैं और देखते हैं, कहते, "देख, पढ़ रही है वो सच्ची में, पक्का वाला।" वो कहती है, पढ़ रही है। आप भी उसके साथ-साथ सपोर्ट कर लो, तो फ़ोन देख रही होगी, अभी देखो मैं जाती हूँ। तो कहती, "तो जा, पर रोटियाँ कौन सेकेगा?" तो कहती, "आप और कौन?" ऐसे करके चली जाती है ना, तवा पे रोटी डाल के और जाके देखती है तो श्वेता जो है वो मैम को मैसेज रिप्लाई कर रहे होते हैं ना कि मैं घर पहुँच गई ऐसा करके। तो कहती, "देखा, तुम झूठ बोलते हो, आप भी झूठ बोलते हो और ये छोरी भी झूठ बोलती है फुल वाली। अभी ये फ़ोन चला रही थी।" तो श्वेता कहती, "मम्मी यार फ़ोन नहीं चला रही थी, मैम को मैसेज कर रही थी कि मैं घर पे आ गई हूँ, ये देखो।" ऐसे करके दिखाने लगती है तो उसमें थोड़ा आई लव यू वाला लिखा होता है ना, भाई ये कैसे ऐसे करके आई लव यू वाले मैसेज को सेलेक्ट करके डिलीट करती है और फटाफट से ना दिखाती है, ये देखो। तो बोलती है, "तूने क्या डिलीट करा?" तो बोलती है, "यही कि मैं घर पहुँच चुकी हूँ, ये देखो टाइमिंग देखो 1 मिनट पहले गया या 1 मिनट पहले, ठीक है? अभी टाइम चेंज हुआ है जस्ट, है ना?" तो ऐसे करके दिखाती है तो उसकी मम्मी कहती है, तो अब पढ़ने बैठ जा।" तो कहती है, "हाँ, वही कर रही हूँ यार मम्मी, आप भी ना।" तो फिर बाद में जो श्वेता है वो तो पढ़ने बैठ जाती है, उधर उसके पापा जो है वो रोटियाँ सेक रहे होते हैं ना, तो उसकी मम्मी भी वापस जाके वो दोनों हस्बैंड वाइफ किचन में लगे होते हैं ना, तो फिर बाद में इधर से जो है उनकी दादी वगैरह आवाज़ लगाते हैं ना कि खाना खा लो भाई सब लोग, ऐसा करके फिर जो श्वेता है वो भी बाहर आ जाते हैं ना पढ़-पुढ़ा के अपना और खाना खाने लग जाते हैं ना, तो ऐसे ही खाना-वाना खा के श्वेता है ना वापस अंदर आ जाती है और अंदर आते ही फ़ोन को फटाफट घुमाती है ना और फटाफट मैम को फ़ोन लगा देती है ना, तो उधर से मैम फटाफट से कॉल उठा लेते हैं ना क्योंकि वेट ही कर रहे होते हैं कि कब फ़ोन करेगी ऐसा वाला ना। तो फिर जैसे ही फ़ोन उठाते थे श्वेता कहती है हेलो, मैम कहते हैं हाँ जी, कहती है हाय! क्या आवाज़ सुनने को मैं तरस गई थी ऐसे करके बोलते हैं ना, तो फिर श्वेता कहती वो तो मैं भी तरस गई थी। तुम खुद फ़ोन नहीं कर सकते थे? तेरे तो मैं कैसे डिस्टर्ब करूँ वहाँ पे, पता नहीं तुम्हारी मम्मी क्या सोचे, पापा क्या सोचे, दादी क्या सोचे, इसलिए मैंने नहीं करा। कहती ठीक है, खाना खाया आपने? तो कहती हाँ, वो खा लिया तूने? तो कहती अभी जस्ट खा के अंदर आ रही हूँ। तो कहती ओके, कैसा जा रहा है घर में दिन? तो कहती बस सबसे लड़ के, झगड़ के, अभी आई हूँ अंदर। तो अभी? तो खाना खा के आई है ना तू? तो कहती अरे खाना खाने से पहले लड़ी फिर खाना खाया वरना पचेगा कहाँ? पहले उसके लिए कुछ व्यायाम करने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि लड़ना, झगड़ना,
थोड़ा चिक-चिक करना, फिर जाके खाना खाओ ना तो बहुत अच्छे से पचता है। अब इतनी अच्छी नींद आएगी, आय हाय! तो बोली बस नौटंकीबाज। तो फिर ऐसे करके मैम बोलते हैं ना तो श्वेता कहती क्या करूँ यार, झंझट में फँसा दिया इन्होंने पापा ने वापस, अब कैसे आऊँ मैं तुम्हारे पास? मेरे को तो मन ही नहीं लग रहा आपके बिना यहाँ पे। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना, तो मैम कहते हैं कि लग जाएगा, 1 दिन बुरा लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, तीसरे दिन तो तुम वापस आ ही जाओगी। तो कहती है, अरे यार तुम नहीं समझ सकते ना। तो कहती है, तो कहती अरे मेरा मतलब आप नहीं जान सकते ना इस चीज़ को। तो कहती मैं क्यों नहीं जान सकती पर? तो कहती तो मैं आपसे दूर हूँ ना। तो कहती मैं दूर नहीं हूँ। तो कहते अरे अपन दोनों ही एक दूसरे से दूर है पर क्या करें। सिचुएशन ही ऐसी है। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो फिर बाद में हम कहते चल पढ़ने बैठ जा और गुड नाइट, गुड नाइट, आई लव यू, ऐसे करके बोलती है ना श्वेता। तो मैम कहती है आई लव यू टू, और ऐसे जोर से वाला पप्पी देती है ना। तो फिर मैम कहती है ओए होए होए होए, अरे कोई पकड़ो मुझे, मैं गिर ना जाऊँ। तो कहती कहीं नहीं गिरने वाले, चलो गुड नाइट। ऐसे करके जो श्वेता है फ़ोन कट कर देती है ना, बहुत खुश होती है। और ऐसे करके वापस पढ़ने बैठती है तो बार बार उसका जो ध्यान है वो बार बार उसी सिचुएशन पे जा रहा होता है ना, जहाँ वो मैम के साथ सोती थी, साथ बैठती थी। मतलब पूरा वो रिमाइंड हो रहा था ना दिमाग में, यार यहीं पे वो इंसान मतलब मेरे पास आया था, मैं कैसे उनके वहाँ पे वैसे बैठी रहती थी, कैसे मैं उनके साथ बिल्कुल चटपटी बातें करती थी, कैसे कंधे पे लेटी रहती थी, कैसे मैं उनको ऐसे हगी करती थी, कैसे उनके पेट पे ऐसे गुचू-गुचू हाथ फेरती थी ना ऐसा वाला। तो उसको मतलब सब चीज़ें रिमाइंड हो रही होती है। और उधर जब मैं वो भी ऐसे लेटे होते ना तो उसकी मम्मी कहती क्या हुआ बेटा तू सोफ़े पे क्यों लेट गई? कहती क्या करूँ यार मम्मी, अंदर जाने का मन नहीं है। तो क्यों? तो कहती वो अंदर जाती हूँ तो श्वेता की याद आती है। कहती हैं? तुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं आती? कहती क्या? क्या ज़्यादा याद क्यों? वो हमेशा यहाँ रहती है, चुलबुला-सा-पन एक उसमें है तो अच्छा लगता है ज़्यादा, तो इसलिए याद आ रही ना मम्मी। तो उसकी मम्मी कहती हाँ, वो तो ठीक है पर चल तू मेरे साथ सो जा फिर। तो कहती थी नहीं मम्मी मैं जा रही हूँ अंदर। तो ऐसे करके मैम भी ज़्यादा नहीं दिखाना चाह रहे होते ना, क्योंकि उनकी मम्मी को थोड़ा-थोड़ा डाउट हो रहा होता है ना, क्योंकि पहले भी मैम ने बोल दिया होता है कि ले तू मेरे से शादी कर ले, मम्मी आप तो इससे करवा दो, ऐसा करके ना। तो होता है ना कि एक बार मज़ाक हो जाए, दूसरी बार मज़ाक नहीं होता है ना, कभी-कभी मज़ाक में बातें सच होती है, तो मम्मी समझदार होती है ज़्यादा कुछ। तो फिर बाद में ऐसा डाउट कर रहे होते, तो जो मैम है वो तो स्टार्टिंग से जानते होते हैं, जब से पैदा हुए होते हैं तब से मम्मी को जानने लग गए होते हैं ना। भले ही समझदारी बाद में आई हो पर साथ में रह-रह के स्वभाव पता पड़ जाता है। तो मैम इसलिए सँभल जाते हैं ना और कहते हैं चलो ठीक है मम्मी मैं अंदर जाती हूँ। तो ऐसे करके अंदर चले जाते हैं और फिर थोड़ा बहुत अपना सिलेबस देखने लग जाते हैं ना कि कल क्या पढ़ाना है, कौन-सा क्या डांस करवाना है, सारी ज़िम्मेदारियाँ उन्हीं पे होती है ना। तो फिर बाद में जो भी हमें सॉन्ग वॉन्ग का रिमिक्सिंग वगैरह सेलेक्ट कर कुरा के साइड में उनका मतलब एक फ़ोल्डर बना के रख देते हैं और फिर बाद में मतलब रख देते मीन्स फ़ोन में सेव कर लेते हैं ना। और फिर बाद में जो मैम है वो आके लेट जाते हैं और लेटते ही ऐसे जैसे ही ऐसे करवट बदलते हैं तो सीधी नज़र जाती है सामने जहाँ श्वेता लेटती है ना, ऐसे करके देख रहे होते तो उनको वो सीन याद आ रहे होते ना, जब उनको श्वेता ऐसे मतलब धीरे-धीरे किस करती है, वो सारी चीज़ें एकदम मस्त वाली रिमेम्बर हो रही होती है ना दिमाग में। कैसे मतलब लेटना-वेटना सब कुछ एकदम। तो फिर बाद में जो मैम है थोड़ा शर्मा भी जाते हैं और ऐसे फ़ोन की जो फ़ोटोज़ है वो खोल लेते हैं और ऐसे सारी फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं। तभी उनको ऐसे कॉल आता ना, तो फिर वो कहती हैं, "अभी कौन कॉल कर रहा है?" उठाते बोलते, "अरे! तू अभी क्यों?" तो कहती, "वो बस याद आ गई थी ना, थोड़ी ज़्यादा ही आ रही थी यार।" तो कहती, "मुझे भी आ रही थी, बताऊँ?" तो कहती, "क्या?" तो कहती, "बात बता रही हूँ ना, मुझे भी आ रही थी।" तो कहती, "चलो झूठे कहीं।" तो कहती, "सच्ची में?" तो कहती, "तुम अभी तक सोई नहीं है?" तो कहती, "नहीं, अभी मैं पढ़ रही थी।" तो कहती, "पढ़ रही थी या याद कर रही थी?" तो कहती, "दोनों।" तो कहती, "अच्छा पढ़ा हुआ याद हुआ?" तो कहती, "नहीं मेरे को तुमने क्या करूँ मैं यार? हाँ, मैं कौन से झंझट में फँसा दिया आपने मेरे को।" कहती, "क्या झंझट? तुम्हें कुछ करवाना है कि नहीं करवाना?" तो कहती, "हाँ ना, करवाना तो है पर चलो चलो ठीक है फिर गुड नाइट।" ऐसे करके वापस फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर बाद में मैम जो है कहती, "अरे सुनो, सुनो, सुनो।" तो फिर श्वेता कहती, "हाँ, बोलो ना।" कॉल चालू रखो ना प्लीज़। तो कहती मेरे कॉल फ़ोन पे फ़ोन आ गया तो किसी का। कहती किसका आएगा? तुम्हारे घर में तो अभी सारे ही हैं, किसके आएगा? हाँ, ये बात तो है। चलो मैं रखती हूँ। ऐसे करके जो मैम है और वो श्वेता जो है दोनों आपस में कॉल पे होते हैं पर बातें नहीं कर रहे होते ना। मतलब फ़ोन साइड में रख दिया होता है ऐसा वाला। तो श्वेता पढ़ते-पढ़ते फिर बाद में नींद आने लग जाती है। ऐसे लेट जाती है ना, तो उसका जो भाई आता है वो उसकी मुँह पे से नोटबुक हटाता है और फ़ोन को भी ऐसे साइड में रखने लगता है ना, तो देखते है कॉल चालू है। तो देखते हैं ये किसके नंबर है? तो ऐसे लिखा होता है ना कृष्णा
आगे मतलब रेड हार्ट और मैम आगे बना होता ना, मैम का फ़ोन चालू रह गया, मैम भी सो गई। ऐसे करके वो कान के लगाता ना, तो देखता है कि ऐसे मस्त सिर्फ़ साँसों की आवाज़ आ रही होती है ना, तो कहती है, "ये क्या सिस्टम है?" ऐसे करके वो कुछ भी नहीं छेड़खानी करता ना, क्योंकि उसे पता है कि श्वेता का स्वभाव कैसा है, कुछ कर दूँगा तो मेरा सुबह जान कलेजा सब निकाल देगी वो। ऐसे करके फिर आके धीरे से फ़ोन को वापस रखता है, खुद भी आके लेट जाता है ना, लाइट वाइट ऑफ करके, गेट वेट बंद करके ना। और फिर बाद में जो श्वेता है उसको भी तो नींद आ ही चुकी होती है, उधर मैम भी सो ही गए होते हैं। फिर बाद में सुबह जब श्वेता की आँख खुलती है तो ऐसे देखते हैं ना, तो फ़ोन तो कटा पड़ा होता है ना, मतलब 2 घंटे 3 घंटे की लिमिट होती है ना बात करने की, तो ऐसे करके कटा पड़ा होता है ना। अरे! कॉल पे थी। ऐसे करके बड़ी खुश होती है, जल्दी से मैम को गुड मॉर्निंग ऐसे मैसेज कर लेती है ना, तो मैम भी उधर से रिप्लाई कर देते हैं। तो कहती, "क्या आप उठे हुए थे?" तो कहती, "हाँ।" तो कहती, "मैसेज तो कर सकते हो ना यार, कॉल भले नहीं कर सकते, कम से कम मैसेज।" तो कहते, "अरे! मैं उठी थी जस्ट।" अच्छा, ठीक है। गंदे। ऐसे करके मैसेज करके रख देती है ना, और फिर बाद में बाहर आ जाती है, मुँह धोती है, ब्रश वगैरह करती है और नहाने चली जाती है ना, उसके पापा भी जस्ट नहा के निकले होते हैं, तो वो भी नहा धो के आती है। तो मम्मी कहती है ना, "मम्मी जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट बना दो यार, आज मंडे है, मेरे को जल्दी जाना है।" कहती, "मंडे है तो जल्दी क्यों जाना है?" क्योंकि तेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस है तो जाना है। तो कहती, "कौन सी एक्स्ट्रा क्लासेस?" तो कहती, "अरे मज़ाक कर रही हूँ, टाइम हो गया देखो ना।" तो कहती, "तेरे भाई को भी तो उठा दिया कर।" तो कहती, "जा रही हूँ ना उठाने।" ऐसे करके फिर जाती है, कहती, "भाई उठ जा यार, लेट हो जाएँगे। उठ जा, उठ जा, उठ जा।" ऐसे करके बोलती है, वो कहता मैं तो आ जाऊँगा यार, पैदल-पैदल ही तुम जाओ। कहती हाँ ठीक है मैम, पापा आप मेरे को मैम के कॉर्नर तक छोड़ दोगे? कहती क्यों? कहती वो मैम के साथ आ जाऊँगी ना, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इतना सा तो कर ही सकते हैं। तो कहती ठीक है। तो फिर बाद में श्वेता जल्दी से अपनी चोटियाँ-वोटियाँ बना लेती है ना, उधर जो उसकी मम्मी है वो जल्दी से टिफ़िन पैक कर लेती है, और उधर जो फिर श्वेता है फटाफट पापा के साथ में निकल जाती है, और वहाँ से सीधा मैम के कॉर्नर पे ना, तो शबाना देख रही होती है ना वेट कि कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं है। तो फिर वो सोचती है चलो तो चली गई होगी, मैं भी जाती हूँ ना, तो ऐसे दूसरों बच्चों के साथ में निकल जाती है ना वो, और वो स्कूल में आ जाती है। और उधर जो श्वेता है वो जाते ही सीधे मैम के फ्लैट पे ना, तो जैसे ही वो डोर बेल बजाते हैं तो फटाफट से ही खुल जाता है, तो कहती हैं इतनी जल्दी गेट कैसे खुल गया? देखते तो मैम कहते हाय तू यहाँ पे आ गई, तो कहते क्यों, तो कहते मैं भी आई रही थी जस्ट कि कॉर्नर पे तो कम से कम आऊँ, तेरे पापा मिल जाए मेरे को। तो कहते अच्छा जी, तो कहती हाँ, तो कहती फोन कर लेते, तो कहती फोन करा तो तुम्हें, तुम्हारा फोन कहाँ है, तो कहते वो तो घर ही है, तो कहती फिर कैसे, तो कहते अच्छा सॉरी। तो ऐसे करके देखती थी हम बातें करेंगे एक दूसरे को हग भी करेंगे, तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फटाफट दोनों एक दूसरे की एकदम प्यारी सी चप्पी पा लेते ना। तो उधर उसकी मम्मी ऐसे देखती है ना, तो वो कहते कृष्णा, तो कहते हाँ हाँ मम्मी, तो कहती क्या हुआ? कहती कुछ कुछ भी नहीं, ऐसे करके फटाफट दूर हो जाते ना, तो उनकी मम्मी देख रही होती है जबकि है ना, तो कहते अच्छा ठीक है जाने का टाइम हो गया? कहती हाँ, हाँ, वो श्वेता आ गई थी इसलिए। कहती श्वेता? आ गई श्वेता? तो कहती हाँ, हाँ मम्मी कैसे हो? तो कहती अरे मैं तो ठीक हूँ, तेरे बिना तो घर घर नहीं लगता यार। कहती अच्छा वो क्या करे ना, पापा ने बोला है तो। कहती चलो कोई ना, अच्छे से रहो। और तू इधर क्यों आ गई, स्कूल नहीं गई? तो कहती वो पापा लेके जा रहे थे, पर मैंने सोचा मैम के साथ ही चली जाऊँ इसलिए इधर आ गई। क्यों कोई गलती कर दी? कहती नहीं, नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है तुम साथ में चले जाना। कहती हाँ, बस जा ही रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है बाय। ऐसे करके वो पैर छू के वहाँ से निकल जाते हैं दोनों ही, और जो मैम है वो भी फटाफट चाबियाँ-वाबियाँ ले लवा के नीचे आ जाते हैं, और नीचे से ही फिर अपनी स्कूटी होती है वो निकालते हैं। तो कहती मैम वो गाड़ी अभी तक आई नहीं है? तो कहती कल तो डाली थी। तो कहती हाँ, पर फिर भी ठीक नहीं हुई। ये भी हो जाएगी, देखते हैं दिन तक का, उन्होंने बोला था कल तक ले जाना, तो पीछे का पूरा डाल दिया है, नया पोर्शन डाल दिया। तो कहती अच्छा ठीक है, तो अपन लेते हुए चलेंगे क्या? तो कहती हाँ, देखते हैं। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो फिर बाद में जो श्वेता और मैम जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं ना स्कूल में। स्कूल में आते ही मैम वापस से वो सारी चीज़ों में लग जाते हैं ना, मतलब प्रैक्टिस वगैरह, प्रेयर वगैरह सारी चीज़ें करवा देते हैं। श्वेता भी फिर जाके वहाँ पे बैठ जाती है, सवाना भी आ जाती है, और सारी चीज़ें वो भी एक्टिविटीज़ में भाग लेती हैं। तो लास्ट के जो लेक्चरर होते हैं ना, मतलब लेक्चर टाइम पीरियड, हाँ पीरियड बोलते हैं जिसको, तो फिर बाद में उसमें जो है उनका डांस क्लास होती है ना, तो वहाँ से सीधे वो श्वेता और सवाना दोनों आ जाते हैं ना, तो श्वेता को वापस मैम बुलाने आ जाते हैं ना उधर, मतलब बायो वाले मैम। तो कहते श्वेता तेरा तो डांस में नाम ही नहीं है, तू यहाँ क्या कर रही है, चलो वापस। तो कहती अरे पर मेरे को बुलाया है मैम ने। तो कहती नहीं बुलाया, चलो क्लास में क्लास लग रही हूँ मैं। तो कहती आप क्लास क्यों ले रहे हो? तो कहती वो इसलिए क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, उसमें क्या वो सबाना ही तो है और एक एक लड़की और है बस। तो कहती अरे पर मैम डांस, तो कहती तू डांस में नहीं है ना, चल पढ़ाई करो। ऐसे करके बुला के ले आते हैं। तो श्वेता का जो मुँह है उतर जाता है, कहते यार एक तो घर पे पापा दुश्मन बने बैठे हैं, घर वाले दुश्मन बने बैठे हैं, यहाँ पे और ये मैम दुश्मन बने बैठे हैं, मेरे साथ क्या होगा भाई? ऐसे करके वो बैठे उदास उदास सी पीरियड लेती है ना, तो फिर लास्ट वाले पीरियड में मैम भी छोड़ देती है ना, क्योंकि वो मतलब स्पोर्ट्स पीरियड होता है ना, तो उसमें जो श्वेता है वहाँ से सीधा पीटी टीचर के पास में वहाँ चली जाती है, और वहाँ जाके ऐसे देख रही होती है ना डांस क्लास की तरफ, उधर देखती है कि मैम तो है ही नहीं।
तो फिर वो जाती है फटाफट, मतलब इंटरवल वगैरह सब खत्म हो गया होता है ना उनका, तो वो जाके देखती है ना, तो फिर बाद में वो कहती है, "मैम कहाँ है?" तो कहती, "कौन मैम?" तो कृष्णा मैम। "और कौन? और तू थी ना डांस करने, कहाँ थी? कहाँ है मैम?" तो कहती, "क्या थी? तो आज डांस कैसे रहा वैसे, ये तो बता।" तो ऐसे करके श्वेता पूछती है ना, सबाना कहती है, "अच्छा था आज, काफ़ी बेहतर था सनी, मतलब सैटरडे से तो।" कहती, सच्ची?" तो कहती है, "हाँ ना यार, अच्छा था।" ऐसे करके बोलती है ना, तो कहती, "चल सही है।" कुछ आगे बढ़ रही है बात? तो कहती, "नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं।" तो कहती, "चल ठीक है, कोई ना। और मैम कहाँ है, वो तो बता दे मेरे को।" तो कहती, "मैम कहाँ है यार, मैं तो थोड़ा-सा डांस करवा के तो चले गए थे।" तो फिर उधर स्पोर्ट्स साइड चली गई थी, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो कहती, "क्या मतलब?" तो कहती, "हाँ।" तो ऐसे करके फिर वो स्कूटी साइड जाती नहीं कि कहीं मैम निकल तो नहीं गए? ऐसे करके जाके देखती स्कूटी खड़ी नहीं होती। फटाफट भाग के जाती है ना ऑफिस की तरफ, और जाके पीटी टीचर से पूछती है ना कि आपको पता है मैम कहाँ है? तो कहती, "कौन मैम?" कहती, "कृष्णा मैम, और कौन?" कहती, "नहीं मेरे को नहीं पता, मैं तो तुम्हें खिला रहा था।" कहती, "अरे यार!" तो ऐसे करके फटाफट ऑफिस में जाती है ना, और बायो वाले मैम से उन सबसे पूछ रही होती है ना कि आज कृष्णा मैम जल्दी पहुँच गई क्या? मतलब निकल गई क्या? ऐसे करके वो जो प्रिंसिपल से पूछती है ना, तो कहती, "मुझे क्या पता?" तो कहती, "पर फिर भी मेरे को जानना है, वो पापा ने बोला था, वो कुछ बात करनी थी।" वो कहती, "क्या ट्यूशन लगवा रहे हो तुम?" तो कहती, "नहीं, नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। वो मेरा मतलब था कि वो पूछना है, मेरे को जानना है उनके बारे में।" तो कहती, "रजिस्टर देख ले, कितने बजे की एंट्री है।" ऐसे करके जाते हैं, फटाफट रजिस्टर खोल के देखती है ना, तो उसमें सिग्नेचर होता है ना कि टाइमिंग लिखी होती है। तो कहती है, "मैम इतनी जल्दी क्यों गए? ना कुछ बता के गए।" तो फिर बाद में फटाफट बाहर आती है, वो कहती है, "सर आपका फ़ोन मिलेगा?" ऐसे करके पीटी टीचर से नंबर माँगती है ना, मतलब फ़ोन माँगते हैं ना, सॉरी। हाँ, प्रिंसिपल मैम है, अभी थोड़ी देर रुक जा। कहती, "पर मेरे को फ़ोन करना है।" तो कहती, "चल उधर।" ऐसा करके थोड़ा साइड में चले जाते हैं और फ़ोन दे देते हैं ना। वो कहते हैं, "तू जल्दी बात कर लेना, मेरा नाम मत लेना अगर फ़ोन भी पकड़ा जाए तो।" तो कहती, "अच्छा ठीक है।" तो ऐसे करके फटाफट से जो श्वेता है वो फटाफट मैम के जो नंबर डायल करती है और फ़ोन करती है ना, तो उधर मैम को लग रहा होता है पीटी टीचर फ़ोन कर रहा है, तो वो इग्नोर कर देते हैं ना, उठाते ही नहीं। तो कहती, "अरे यार! ना तो ये फ़ोन उठा रहे हैं, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? क्यों अभी इतनी जल्दी क्यों पहुँच गए? आज 1 पीरियड इन जल्दी चले गए यार, मेरे को लेके भी नहीं गए, कितने गंदे हो गए ना, मेरे से बोल के गए, ना कुछ करके गए। ये तो ना बस प्रपोज़ करने के बाद ना सब बदल जाते हैं, सब बदल गए हैं, इनको कोई इज़्ज़त ही नहीं है मेरी। मैं क्या करूँ अब?" तो ऐसे करके उदास हो जाती ना, और फिर बाद में सर को फ़ोन दे देती। सर कहते, "क्या हुआ, बात हुई?" तो कहती, "नहीं हुई यार, चलो मैं मैम से करवाती हूँ।" तो ऐसे करके बायो वाले मैम से फ़ोन माँगती है ना, तो कहती, "मेरा क्यों?" तो कहती, "दे दो ना प्लीज़।" तो कहती, "चल ठीक है, ले ले।" तो कहती, "आपने दे दिया फटाफट ही? मैम चली गई क्या?" तो कहती, "कौन मैम?" तो कहती, "वो प्रिंसिपल।" तो कहती, "हाँ, दोनों ही चले गए।" तो कहती, "ओके, वो इस प्रिंसिपल भी?" तो कहती, "हाँ।" ऐसे करके बोलते हैं ना, तो फिर बाद में जो श्वेता है वो फटाफट मैम के नंबर पे ऐसे कॉल करती है ना, तो कहती है, "हुआ क्या है तुझे आज, तू मैम को बड़ा ढूँढ रही है?" तो कहती है, "वो जब से चले गए।" तो कहती है, "हाँ, तो मैं बताती हूँ ना।" तो कहती है, "आपसे पहले भी तो पूछा था मैंने।" तो कहती है, "मुझे लगा तुम्हें कोई ऐसे ही डांस वांस के लिए पूछना होगा, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो और मैं स्ट्रेस में भी थी थोड़ा-सा तो।" तो कहती है, "आपको किस बात का स्ट्रेस है?" तो कहती है, "कुछ नहीं, बच्चों के टेस्ट का।" "टेस्ट का टीचर कब से स्ट्रेस लेने लग गए, बच्चे लेते हैं।" तो कहती है, "तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही?" तो कहती है, "सॉरी, सॉरी मैम।" ऐसे करके चुप हो जाती है ना, क्योंकि वो थोड़ी चुलबुली होती है, फटाफट बोल देती है ना। तो फिर जो कहते हैं, "वो तो आज जल्दी निकल गए थे, उनके घर पे कोई मेहमान आने वाले थे, इसलिए वो आज जल्दी निकल गए।" "मेहमान और उनके घर पे?" कहती, "हाँ, तुम्हें नहीं बताया?" कहती, "मुझे कैसे बताएँगे?" कहती, "नहीं, तू ज़्यादा उनके पास रहती है, इसलिए मुझे लगा तुम्हें पता होगा।" कहती, "नहीं, नहीं पता था, थैंक यू।" तो ऐसे करके फ़ोन वापस पकड़ा देती ना, और जल्दी से वहाँ से बाहर आती ना, तो सबाना भी चली गई होती है अपने पापा के साथ में। बस वही बची होती है ना, तो फटाफट जूते-वूते पहनती है, पर अब उसकी शूलेस नहीं बंध रही होती है, तो बैठी होती है ना, तो धीरे-धीरे करके ऐसे गाँठें लगा रही होती है, पर गाँठें बार-बार खुल जा रही होती है ना। फिर एक लड़की उसको मिलती है ना सीनियर वाली, तो फिर उससे बोलती है ना, "दीदी प्लीज़ बाँध दो ना।" तो ऐसे करके बँधवा लेती है, और फिर वहाँ से, मतलब जो अच्छी वाली होती है, जिसके साथ पटती है ना, और बाकी दुश्मनों वाली से नहीं। और फिर बाद में वहाँ से बाहर आके ऐसे पैदल-पैदल चलने लग जाते हैं, तो उसका भाई भी आ जाता है तब तक। "दीदी आज आप इतना लेट कैसे हो गए? मैम कहाँ है?" तो कहती, "चुप रह रे, पहले मेरी जली पड़ी है, उनके घर में पता नहीं कौन है, वो दोस्त के आने का बोल रहे थे, कहीं वो दोस्त तो नहीं आ गई?" ऐसे करके सोच रही होती हूँ, उसके दिमाग में ख़याली पुलाव बहुत ज़्यादा पक रहे होते हैं। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, टाटा।